Hello everyone, myself Parveen Yadav, Assistant Professor in CSC and BCA Department in St. Andrews Institute of Technology and Management. Today we are going to discuss the topic that is basics of interpreter, compiler, debug monitors, program generators, text editors from the unit number 1 of the subject systems programming and system administration. सो लास्ट क्लास में हमने असेंबलर के बारे में डिस्कस किया था। असेंबलर के बारे में भी कुछ टॉपिक्स हमारे पास अभी भी है, वन पास असेंबलर, टू पास असेंबलर, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी बेसिक्स ऑफ इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कंपाइलर आपके पास क्या है और क्यों हम लोग कंपाइलर को यूज कर रहे हैं, इंटरप्रेटर क्या है, इंटरप्रेटर को क्यों यूज करते हैं, और बाकी आपके प्रोग्राम जनरेटर्स वगैरह ये सारी चीजें। सो इंटरप्रेटर्स जो आपने अभी तक पढ़ा है उसमें क्या था कि आपकी एक लाइन को एक बार में इंटरप्रेट करा जाएगा। सो वही हमने अभी तक देखा भी है और पढ़ा भी कि इंटरप्रेटर सिंगल लाइन को इंटरप्रेट करता है, जबकि कंपाइलर कंप्लीट सोर्स कोड को एक साथ कंपाइल करता है। अगर कोई एरर है तो वो एक साथ कंपाइल होने के बाद जो एरर जनरेट हो जाता है उनकी लिस्ट हमें प्रोवाइड करा, जबकि इंटरप्रेटर हर एक लाइन को चेक करने के बाद हमें एरर देता है। सो यहाँ पे क्या है कि इंटरप्रेटर में बी अ प्रोग्राम that either executes the source code directly, सेकंड क्या हो सकता है, ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू सम एफिशिएंट इमीडिएट इंटरमीडिएट कोड एंड इमीडिएटली execute this code, explicitly executes stored pre-compiled code, जो कि हमारे पास आउटपुट कहाँ से आया कि जो ऑलरेडी कंपाइल हो रखा है, जो कि कंपाइलर से हमारे पास आया, जो कि एग्जीक्यूट रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास कोई भी एक डेफिनेशन हो सकती है कि एक एग्जीक्यूट करे सोर्स कोड को डायरेक्टली, दूसरा ट्रांसलेट करे सोर्स कोड को किसी इंटरमीडिएट कोड में, तीसरा कोई प्री कंपाइल्ड कोड है आपके पास और उसको वो एग्जीक्यूट करे। ठीक है, और इंटरप्रेटर ट्रांसलेट सम फॉर्म ऑफ सोर्स कोड इनटू टारगेट रिप्रेजेंटेशन दैट इट कैन इमीडिएटली एग्जीक्यूट एंड इवैल्यूएट। इंटरप्रेटर का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो नियरली कंपाइलर के इक्वल, कंपाइलर के जैसे ही है, बट द अमाउंट जो टाइम हमारे पास यहाँ पे लगता है एग्जीक्यूटेबल इंटरप्रेटर के अंदर, सो यहाँ पे जो आपके पास जो टाइम लगता है वो थोड़ा सा ज्यादा लगता है एज कम्पेयर टू दी कंपाइलर में। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम का जो रन टाइम है, वो जो रन टाइम बैंडविड्थ है वो यहाँ पे रिड्यूस होती है, मेमोरी रिक्वायरमेंट्स भी आपके कुछ लगती है वहीं पे। जो हमारे पास डायग्राम है कंपाइलर और इंटरप्रेटर का, वो वर्क किस तरीके से करता है वो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि फर्स्ट जो पार्ट है वो हमारे पास कंपाइलर को, कंपाइलेशन प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेट इज सोर्स कोड हमारे पास यहाँ पे है। आपका सोर्स कोड, एग्जीक्यूटेबल कोड और मशीन कोड, ये जो प्रोसेस है ये आपकी कंपाइलेशन प्रोसेस है। वहीं पे जो ये वाली प्रोसेस है आपकी वो इंटरप्रिटेशन प्रोसेस है। कंपाइलेशन प्रोसेस में आपके पास क्या हो रहा है कि एक सोर्स कोड है जो कि एग्जीक्यूटेबल कोड के पास आएगी, तो यहाँ पे ये जो प्री प्रोसेसिंग आपकी मोड होंगी, जो भी प्री प्रोसेसिंग होंगी वो सारी की सारी आपके पास एग्जीक्यूटेबल कोड के पास आएंगे, एग्जीक्यूटेबल मोड में आएंगे, और उसके बाद वो प्रोसेसिंग होने के बाद आपकी मशीन कोड में जाएंगी। जबकि इंटरप्रिटेशन के केस में क्या हुआ कि सोर्स कोड के बाद हमारे पास इंटरमीडिएट कोड जो जनरेट हुआ, हमने डेफिनेशन में देखा है कि जो सोर्स कोड है वो आपका किसी ना किसी इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट होगा, उसके बाद वो प्रोसेस होके मेरा इंटरप्रेटर के पास जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंपाइलेशन की करेक्टरिस्टिक्स है, कुछ इंटरप्रिटेशन की या इंटरप्रेटर की हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है। तो जो कंपाइलर है वहां पे हमारे पास लोड्स ऑफ टाइम एनालाइजिंग एंड प्रोसेसिंग द प्रोग्राम, एक प्रोग्राम को जब कंपाइलिंग कर रहे होंगे तो उस टाइम पे कुछ टाइम हमारा ज्यादा लगता है एज कम्पेयर टू द इंटरप्रेटर। द रिजल्टिंग एग्जीक्यूटेबल इज सम फॉर्म ऑफ मशीन स्पेसिफिक कोड, और जबकि यहाँ पे आपके पास जो इंटरप्रेटर है वो आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है, जबकि कंपाइलर आपके पास डायरेक्टली मशीन कोड की फॉर्म में आपको डाटा प्रोवाइड करा देता है। कंप्यूटर हार्डवेयर इंटरप्रेट्स द रिजल्टिंग कोड, जो कंप्यूटर हार्डवेयर है वो एग्जीक्यूट करता है हमारे पास हमारे
रिजल्टिंग कोड को, उसके बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है वो हमारे पास वहाँ पे फास्ट है, जबकि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हमारा यहाँ पे जो है वो स्लो है। रिजल्टिंग कोड इज इंटरप्रेटेड बाय किसी दूसरे प्रोग्राम के थ्रू, और इसीलिए हमारे पास यहाँ पे जो टाइम है वो टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रखा है बेसिकली, कंपाइलर क्या करेगा, पूरे कंप्लीट सोर्स को कोड को एक साथ कंपाइल करेगा, जो एरर्स होंगे वो एरर वहाँ पे वो आपको प्रोवाइड करा देगा, बट एक कंप्लीट सोर्स कोड को वो मशीन फॉर्म में डायरेक्टली ट्रांस मशीन फॉर्म में चेंज कर देता है। ठीक है, इसी वजह से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन वो है वो वहाँ पे फास्ट है, जबकि इंटरप्रेटर हमारे पास वन बाय वन लाइन को तो वो इंटरप्रेट करेगा, उसके बाद जो कोड में जिस कोड में वो कन्वर्ट करता है उस कोड को हम इंटरमीडिएट कोड बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि जो इंटरप्रेटर है, जो उसके पास जो सोर्स कोड आ रहा है वो हमारे पास यहाँ पे कन्वर्ट होगा किसी इंटरमीडिएट कोड में, और वो इंटरमीडिएट कोड जो जो हमारे पास यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है उसके बाद वो किसी दूसरे प्रोग्राम के थ्रू हमारे पास मशीन कोड में चेंज होगा, जिसकी वजह से हमारे पास इंटरप्रेटर में टाइम ज्यादा लगता है। सो कंपाइलर, इसके बाद हमारे पास कंपाइलर है। कंपाइलर में आपके पास क्या होगा कि एक सेट ऑफ प्रोग्राम है या कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि दैट ट्रांसफॉर्म सोर्स कोड रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इनटू अनदर कंप्यूटर लैंग्वेज, जिसको कि हम ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं। द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर वांटिंग टू ट्रांसफॉर्म सोर्स कोड इज टू क्रिएट एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। कंपाइलर बेसिकली क्या करेगा कि आपका जो भी सोर्स कोड है, जिस भी किसी लैंग्वेज में जो भी आपका सोर्स कोड है, जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम है, उसको वो एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करेगा, जिसकी वजह से कि आपका जो प्रोग्राम है वो इजीली एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, कंपाइलर यहाँ पे हमारे पास बेसिकली इज यूज्ड फॉर प्रोग्राम्स दैट ट्रांसलेट सोर्स कोड फ्रॉम अ हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी आपने कोड लिखा है उसको लोअर लेवल लैंग्वेज में वो उसको इजीली कन्वर्ट कर दे, जो कि आपकी लोअर लेवल लैंग्वेज जो भी होगी वो यहाँ पे आपकी असेंबली लैंग्वेज हो सकती है और मशीन कोड हो सकता है आपका, और वो प्रोग्राम जो कि लो लेवल को हायर लेवल में कन्वर्ट करे उसको हम बोलते हैं डीकम्पाइलर। तो यहाँ पे आपने देखा कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर हमारे पास किस तरीके से वर्क करता है, कैसे हमारे पास यहाँ पे इंटरप्रेटर टाइम हमारे पास ज्यादा लेता है एज कम्पेयर टू दी कंपाइलर। वहीं पे कंपाइलर और हमारे पास डी कंपाइलर भी एक प्रोसेस है। डी कंपाइलर हमारे पास लो लेवल से हाई लेवल के अंदर जाने के लिए हम लोग उस प्रोसेस को डी कंपाइलर बोलते हैं। वहीं पे हाई लेवल लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करने प्रोसेस को कंपाइलर कंपाइलेशन प्रोसेस बोलते हैं। उसके बाद आपका है टेक्स्ट एडिटर्स। बेसिकली टेक्स्ट एडिटर्स आपके पास वो टूल है या वो प्रोग्राम है जहाँ पे एक पर्टिकुलर यूजर अपने किसी भी प्रोग्राम को एडिट कर सके, किसी भी फाइल को वो इजीली वहाँ पे एडिट कर सके। एग्जाम्पल के लिए आपके पास एप्लीकेशन जितने भी सॉफ्टवेयर है वो है आपके पास यहाँ पे। ठीक है, तो टेक्स्ट एडिटर्स आर ऑफन प्रोवाइडेड विद ऑपरेटिंग सिस्टम के बाय डिफॉल्ट हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर्स हमें मिलते हैं। लाइक आपका नोटपैड भी एक टेक्स्ट एडिटर है जिसके अंदर आप कुछ भी राइट कर सकते हो, कुछ भी टाइप कर सकते हो, कुछ भी एडिट कर सकते हो। वैसे ही वर्ड भी है आपके पास। सो इस टाइप के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं आपके पास बेसिकली वो सारे के सारे आपके टेक्स्ट एडिटर्स हैं। टाइप्स ऑफ टेक्स्ट एडिटर में आपके पास है यहाँ पे, सम टेक्स्ट एडिटर्स आर स्मॉल एंड सिंपल व्हाइल अदर्स ऑफर अ ब्रॉड एंड कॉम्प्लेक्स रेंज ऑफ फंक्शनलिटीज। फॉर एग्जांपल यूनिक्स एंड यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज द वीआई एडिटर और अ वेरिएंट। यहाँ पे क्या है कि आपके पास एक हमने वीआई एडिटर जो कि इसके ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ पे हम कौन कौन सी कमांड कैसे कैसे हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, लाइनक्स का आपका टर्मिनल होगा जिस तरीके से कि वहाँ पे आप लोग क्या कुछ कर सकते हैं, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है वीआई एडिटर में और टर्मिनल में, वो सारा कुछ हमारे पास टेक्स्ट एडिटर का यहाँ पे डिफरेंस बता रहा है। मैनी टेक्स्ट एडिटर्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इंक्लूड सोर्स कोड सिंटैक्स हाइलाइटिंग एंड ऑटोमेटिक कंप्लीशन टू मेक प्रोग्राम इजियर टू रीड एंड राइट। प्रोग्रामिंग एडिटर्स ऑफन परमिट वन टू सेलेक्ट द नेम ऑफ अ सब प्रोग्राम और वेरिएबल। यहाँ पे बेसिकली मैं एक सिंपल एग्जांपल ये है कि आप लोग एक कोड करते हो, अगर हम एग्जांपल ले एचटीएमएल का, तो आप लोग एक एचटीएमएल का कोड अगर नोटपैड में लिखो और उसके बाद उस कोड को रन करो, और अगर कुछ वहां पे कुछ सिंटैक्स एरर है तो आपको वो ब्राउजर पे दिखता है।
ठीक है, और फिर आप लोग उसको नोटपैड में आके चेंज करते हो। ये ऐसे ही अगर हम बात करें, अगर आप लोग ड्रीम वीवर यूज कर रहे हो तो आपके पास वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप वाली ऑलरेडी फैसिलिटीज हैं, सो डेट कि वहाँ पे चांसेस ऑफ एरर बहुत कम है। लाइक एन एग्जांपल, अगर हम जावा के केस में बात करें, अगर आप एक जावा का प्रोग्राम नोटपैड के अंदर बना के उसको सीएमडी के थ्रू रन करो, वहीं पे एक जावा का प्रोग्राम आप लोग इक्लिप्स या नेटबीन्स में बनाओ, सो जो नंबर ऑफ एरर्स हैं उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं आपके एज कम्पेयर टू नोटपैड, क्योंकि नोटपैड जस्ट हमारा एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है। वहीं पे इक्लिप्स, और हम अगर बात करें आपका ये जो नेटबीन्स है, ये आपके जो टेक्स्ट एडिटर्स है वो कुछ हम एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जिसके अंदर जो कि इस टाइप के फीचर्स हैं, लाइक कि अगर आप कुछ भी सिंटैक्स वहां पे लिख रहे हो ना, लाइक बेसिकली अगर आपने कोई पैकेज ही इंपोर्ट करना है, तो अगर वहां पे आपने कुछ टाइप भी किया तो आपको वहां पे वो नंबर ऑफ ऑप्शंस वहां पे वो ऑलरेडी शो कर देता है कि ये नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज है इस पर्टिकुलर क्लास की। लाइक अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, जैसे ही आप लोग जावा के अंदर लिखोगे सिस्टम, तो सिस्टम के बाद उसके जितने भी मेथड्स होंगे, लाइक जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे के सारे हो जाएंगे। जैसे ही आपने सिस्टम टाइप टाइप के आपके पास लिस्ट आएगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इस टाइप से, तो वो कंप्लीटली आपके पास वहां पे लिस्ट मिलती है। तो वही यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट एडिटर्स विद सम एक्स्ट्रा फीचर्स। तो यहाँ पे कुछ जो चीजें हैं, हमने कट कॉपी पेस्ट, मैक्सिमम टेक्स्ट एडिटर से पास ये सारी की सारी चीजें आपको मिलती हैं। कट का वर्क क्या है, कॉपी का वर्क क्या है, पेस्ट का वर्क क्या है, ये सभी आपको पता है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, आपको टेक्स्ट किस टाइप से रखना है। लाइक अगर एक्सेल की बात करें तो वर्ड को रैपअप करना है या नहीं करना है, ठीक है। कुछ आपको नंबरिंग वगैरह डालनी है किसी आपके कोई जो भी है लिस्टेड आइटम्स हैं, तो वहां पे आप उन लिस्टेड आइटम्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हो, बुलेट्स के थ्रू या नंबरिंग के थ्रू, वो वाला है। अंडो और रीडो आपकी प्रोसेसेस, आप लोग ऑल द टाइम ये चीजें वर्क भी करते हो। अंडो और रीडो ये आपके मैक्सिमम टेक्स्ट एडिटर्स में आपको फैसिलिटीज अवेलेबल है। सिंटेक्स हाईलाइटिंग, अगर आप किसी पर्टिकुलर सोर्स कोड को या पर्टिकुलर किसी भी चीज को हाईलाइट करना चाहते हो, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है टेक्स्ट एडिटर के अंदर, आप लोग इजीली कर सकते हो। तो ये टिपिकल फीचर्स है आपके टेक्स्ट एडिटर्स की, जो कि टेक्स्ट एडिटर बेसिकली आपका, अगर जस्ट एन एग्जांपल आप नोटपैड लेके चलो और उसके अंदर आप जितने भी फीचर्स आप लोग अपने एंड से कर सकते हो, वो सारी की सारी उसकी फीचर्स हो जाएंगी। कट, कॉपी, पेस्ट, एडिट, व्यू, जो भी कुछ है वो आपकी उसकी फीचर्स हो जाएगी। और नोटपैड आपका एक टेक्स्ट एडिटर हो गया एज एन एग्जांपल। दूसरा है आपका यहाँ पे डिबग मॉनिटर। डिबग मॉनिटर बेसिकली एक वो टूल है जिसके थ्रू कि हम पर्टिकुलर एरर को फाइंड आउट करते हैं, और जो हमारे पास नंबर ऑफ एरर्स है उनको कम करने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली डिबग मॉनिटर इज अ टूल दैट हेल्प्स टू फाइंड एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ बग्स एंड डिफेक्ट्स इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम और एनी अदर डिवाइस विद इन और अटैच्ड टू अ कंप्यूटर इन ऑर्डर टू मेक इट एक्ट द वे इट शुड। मीन्स वही है कि आपके पास यहाँ पे डिबग मॉनिटर हमें एक वैसा टूल है जो कि हमें हेल्प करता है नंबर ऑफ एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए और उनको रिड्यूस करने के लिए, सो डेट कि हमारा जो चांसेस है एरर के वो बहुत कम हो। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है कि एक आपके पास मोबाइल बैंकिंग की वैन है, जिसके जो कि किसी ना किसी एटीएम के पास जाती है और वहां पे कैश वगैरह डिलीवर करते हैं। तो वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड एट द मोमेंट होते हैं, जो गार्ड पर्सनल्स होते हैं, वो उनका जो वर्क है वहां पे बेसिकली वो क्या है कि वो जो नंबर ऑफ एरर्स चांसेस है, जो नंबर ऑफ एरर्स क्रिएट होने के, उनको कम से कम कर सके। वही चीज यहाँ पे डिफाइन भी की हुई है कि व्हेन कार ड्राइवर्स ड्राइव्स armored car drives up to a bank and the guards have to transfer money from the bank from the truck to the बैंक या एटीएम जो भी है, देयर आर स्पेशल गार्ड्स दैट स्टैंड वॉच टू मेक श्योर नो वन ट्राइज टू रोब देम दस मेकिंग द ट्रांजैक्शन गो स्मूथली। और जो वो गार्ड है वो हमारे पास कुड बी द डिबग मॉनिटर इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री। मींस वो जो हमारे पास जो उस टाइम पे जो हमारे पास वहाँ पे जो गार्ड है, वो हमारे लिए वहाँ पे एज अ डिबग मॉनिटर वर्क करते हैं, सो डेट की जो किसी भी टाइप का जो फ्रॉड है वो वहाँ पे क्रिएट ना हो। ठीक है, if the debugging monitor locates a bug or defect in any of the equipment, it will try to reproduce the problem, which will allow a programmer to view each string in a program that was within the bug or defect range and try to fix it. सो डिबग मॉनिटर बेसिकली क्या करता है कि जहाँ पे भी आपको आपकी जो भी लाइन में जिस जहाँ पे भी आपको एरर जनरेट आपका होता है, उसको वो
प्रॉब्लम को रिप्रोड्यूस, प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट करके वो प्रोग्रामर को अलाउ करता है कि वो प्रोग्रामर जाके वहाँ पे चेक कर सके पर्टिकुलर लाइन में कि वहाँ पे किस टाइप का क्या एरर है। सो ये जो काम आपका वो डिबग मॉनिटर का है, जिसने कि आपको जो भी बग वगैरह क्रिएट हो उसके रिगार्डिंग एक मैसेज फॉरवर्ड किया अब प्रोग्रामर के पास, और प्रोग्रामर उस मैसेज के अकॉर्डिंग उस एरर को या उस बग को वहाँ पे रिमूव करे। प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट बेसिकली कि आप किस टाइप से चीज़ों को वहाँ पे आप रन कर सकते हो, किस टाइप से आप अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हो, किस टाइप का एनवायरनमेंट आपके प्रोग्राम को रन करने के लिए चाहिए, किस टाइप की एप्लीकेशंस आपको वहाँ पे चाहिए, वो सारा का सारा आपका प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। Like for the definition, programming environment is a set of processes and programming tools used to create the program or software product. Just an example यहाँ पे डायरेक्ट एक थर्ड पॉइंट पे एग्जांपल दिया हुआ है, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो डॉट नेट, Oracle J Developer 10G and Eclipse and igram product for Java development। यहाँ पे हम सिंपल एग्जांपल बात करते हैं विजुअल स्टूडियो डॉट नेट की, ठीक है, जिसने कि आपको एक इस तरीके का एनवायरनमेंट वहाँ पे दिया हुआ है कि आप किसी भी टाइप की एप्लीकेशन, किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर आप लोग इजीली क्रिएट कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं कि आप लोग क्या करते हो वहाँ पे, कि आप जब क्रिएट आप प्रोजेक्ट पे जाते हो तो वहाँ पे आपके पास वो नंबर ऑफ ऑप्शंस प्रोवाइड करा देता है कि किस टाइप का प्रोजेक्ट आपको डेवलप करना है, लाइक वेब, विंडो, कंसोल और मोबाइल, किस टाइप का आपको प्रोजेक्ट डेवलप करना है। जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसके बाद वो आपसे वहाँ पे जस्ट देन वो पूछता है कि कौन सी लैंग्वेज आप सपोर्ट करना चाहते हो, सी, सी प्लस प्लस, जावा, जो भी आपके लैंग्वेजेस है वो वहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे और अपना प्रोजेक्ट का नाम दोगे। जब प्रोजेक्ट का नाम देने के बाद आपके पास वहाँ पे एक विंडो जो ओपन होगी, उस विंडो में आपके पास एक पर्टिकुलरली अगर वो आपने वेब बेस्ड लिया है तो वेब बेस्ड टाइम में आपका फॉर्म जनरेट क्रिएट हो गया आएगा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगी, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर रहेगा और टूल बॉक्स रहेगा। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आपके पास नंबर ऑफ फाइल्स जो भी आप लोग यूज करोगे, आपने अभी एक ही फाइल बनाई है तो उसके बाद कितनी फाइलें जो बनेंगी वो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर। प्रॉपर्टीज पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी बॉक्स होगा वो आपने जो भी आप लोग टूल बॉक्स से जो भी टूल आप वहां से उठाओगे अपने पर्टिकुलर फॉर्म में या उस एप्लीकेशन में यूज करना चाहोगे उनकी प्रॉपर्टीज को सेटअप करने के लिए। तो ये जो सारा का सारा काम है वो हमारे पास प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट का है। So an IDE, integrated development environment, is one in which the processes and tools are coordinated to provide developers an convenient view of the development process। मीन्स एक इजी वे हो जाए, मीन्स यहाँ पे डायरेक्टली कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के थ्रू एक पर्टिकुलर यूजर को या प्रोग्रामर को अगर मुझे एक कोड वहाँ पे टाइप करना या राइट करना है, वो मुझे लगता है कि टाइम ज्यादा लेगा एज कम्पेयर टू अगर मेरे पास फीचर्स अवेलेबल है ड्रैग एंड ड्रॉप के, तो मैं वो करूंगा। लाइक अगर हम बात करते हैं डॉट नेट की, अगर आपको कैलकुलेटर बनाना है डॉट नेट के अंदर तो आपके पास डायरेक्ट सिंपल से है वहाँ पे इनपुट बॉक्स, आपके इस टाइप की फीचर्स है वहाँ पे, बटन्स वगैरह आप लोग उठाओ उनको ड्रैग करो और जस्ट आप पर्टिकुलर बटन पे डबल क्लिक करोगे तो बैकग्राउंड में आपका कोडिंग पोर्शन ओपन होगा और वो भी कंप्लीट सिंटेक्स के साथ। जस्ट आपको उसके अंदर अपना लॉजिक मेंशन करना है, ना ही कोई फंक्शन क्रिएट करना है, ना ही कोई आपको अदर पैरामीटर्स यूज करने हैं, जस्ट आपका जो लॉजिक है वो आपको करना है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ चांसेस जो एरर्स के हैं इसके थ्रू वो रिड्यूस भी हो जाते हैं और प्रोग्रामर के लिए एक चांस ये भी हो जाता है कि जो एप्लीकेशन है वो फास्टली डेवलप भी हो जाती हैं। तो यही बेसिकली प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट का यूज भी है। आईडी इज अ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट दैट हैज बीन पैकेज्ड एज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम टिपिकली कंसिस्टिंग ऑफ अ कोड एडिटर, कंपाइलर, डिबगर, जीयूआई बिल्डर। ये सारे की सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर भी लिए ऑलरेडी। वहाँ पे क्या क्या होगा, कोड एडिटर आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप है, आपने उठाया डाल दिया, कंपाइलर भी है, बैकग्राउंड में आपने कोडिंग की, कंपाइलर उसको कंपाइल करेगा, डिबग मॉनिटर की हमने बात कर ली है ऑलरेडी, डिबगर उसको डिबग करेगा। उसके बाद जीयूआई बिल्डर भी है, वहाँ पे जीयूआई एप्लीकेशन अगर आपको इस टाइप की क्रिएट करनी है तो द आईडी में बी अ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन और मे बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ वन और मोर एग्जिस्टिंग कंपेटेबल एप्लीकेशंस। ये हमने डॉटनेट के रिगार्डिंग बात की जिसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आपको वहाँ पे मिलेंगी, नंबर ऑफ लैंग्वेजेस को डॉटनेट सपोर्ट करता है। तो वही चीजें यहाँ पे कि आईडी यहाँ पे बहुत सारी फाइलों को सपोर्ट करता है, बहुत सारी एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है। IDEs प्रोवाइड अ यूजर फ्रेंडली फ्रेमवर्क। क्यों, ये एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने विजुअल बेसिक का दिया हुआ है, जावा का भी दिया हुआ है। विजुअल बेसिक का मैं ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुका हूँ और सेम काम भी आप लोग जावा में कर सकते हो इन इक्लिप्स और नेटबीन्स वगैरह के अंदर। इक्लिप्स भी वही सर्विस प्रोवाइड करा रही है आपको कि क्रिएट अ प्रोजेक्ट, उसके बाद आपको किस टाइप का प्रोजेक्ट जनरेट करना है, प्रोजेक्ट का नाम दे देन स्टार्ट कर दो अपना काम। तो वही काम वहाँ पे विजुअल बेसिक के अंदर भी है।
सारा कुछ सिंटैक्स है आपके पास, नंबर ऑफ टूल्स है, टूल्स को यूज करो, उनकी प्रॉपर्टीज को सेट करो अपने अकॉर्डिंग। मींस बेसिकली ये है प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के अंदर आप लोगों को जस्ट और जस्ट अपने लॉजिक्स को यूज करना है, जिसके जितने ज्यादा लॉजिक स्ट्रॉन्ग होंगे वो उतनी ही जल्दी वहां पे एप्लीकेशन को फास्टली क्रिएट कर पाएगा, वो किसी भी टाइप की हो भले, क्योंकि वहां पे जो सिंटैक्स के रिलेटेड है कि फंक्शन किस टाइप से यूज होगा, फंक्शन में कौन से पैरामीटर्स आप लोग पास करोगे, तो वो आप लोग अपने ऑलरेडी डिफाइंड कर चुके हो जब आपने इस पर्टिकुलर बटन को वहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया है कि आप उस पर्टिकुलर बटन से क्या वर्क कराना चाह रहे हो, तो उसके अंदर जितने भी पैरामीटर्स पास होंगे वो आपके वहां पे बाय डिफॉल्ट अपने आप आ जाता है। आपको जस्ट अपने लॉजिक क्रिएट करने की, आपको उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर क्या कुछ वर्क करना है। IDEs for developing HTML applications are among the most commonly used. For example, many people designing website today use an IDE such as HomeSite. Dreamweaver के बारे में हमने बात की थी थोड़ी देर पहले. For website development that automates many of the tasks involved. Means maximum of the work वहाँ पे already हुआ होता है, आपको just कुछ एक work वहाँ पे करने पड़ते हैं अपने end से. Program generators, software program that enables an individual to easily create a program of their own with less effort and programming knowledge. हमने प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की बात की, जहाँ पे आपके पास आईडी वगैरह हम लोगों ने यूज किए, जहाँ पे आपको नंबर ऑफ फैसिलिटीज, फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स उनकी वहाँ पे ऑलरेडी है. प्रोग्राम जनरेटर्स भी नियर अबाउट समथिंग वही है कि जहाँ पे एक प्रोग्रामर को बहुत कम एफर्ट लगाना पड़े, जस्ट अपने लॉजिक से वो वहाँ पे वर्क कर सकता है. ठीक है, तो वो काम हमारे यहाँ पे प्रोग्राम जनरेटर्स भी करते हैं. विद द प्रोग्राम जनरेटर यूजर में ओनली बी रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द स्टेप्स or roles required for his or her program and not need to write any code or very little code. वही चीज कि आप एक प्रोग्रामर है हो अगर, और अगर आपको सिंटैक्स में कोई भी सिंटैक्स में अगर इश्यू है बट आपके लॉजिक्स स्ट्रॉन्ग है, तो आप लोग कुछ इस टाइप के टूल्स यूज कर सकते हो जहाँ पे आपको लॉजिक आप अपने यूज करो और अपनी एप्लीकेशंस को क्रिएट कर लो. जरूरी नहीं आप उस पर्टिकुलर चीज उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, जो भी आप एप्लीकेशन डेवलप करो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए आपके सिंटैक्स भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. तो ये फैसिलिटीज आपको प्रोग्राम जनरेटर्स ने और प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट जो कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे मिला हुआ है. तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे प्रोग्राम जनरेटर्स के भी हैं, एडवेंचर मेकर, यो गेम्स और स्टेज कास्ट क्रिएटर वगैरह. ठीक है, तो एलाइस एक आपका यहाँ पे सॉफ्टवेयर है जो कि 3D प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से इजी टू क्रिएट एन एनिमेशन फॉर टेलिंग अ स्टोरी, प्लेइंग एन इंटरेक्टिव गेम्स, वीडियो टू शेयर ऑन वेब. एलाइस इज अ टीचिंग टूल आल्सो टू फॉर इंट्रोडक्टरी कंप्यूटिंग. 3D ग्राफिक्स को यूज करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी वहाँ पे उन्होंने दी हुई है, जिसके थ्रू की लेस फ्रस्ट्रेटिंग फर्स्ट प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस. ठीक है, एडवेंचर मेकर आपके पास द वर्ल्ड्स इजीएस्ट वे टू क्रिएट पॉइंट एंड क्लिक गेम्स एंड वर्चुअल टूर फॉर विंडोज आईफोन. स्टेज कास्ट क्रिएटर आपके पास ओन क्रिएट योर ओन वीडियो गेम्स, शेयर देम विद फ्रेंड्स, और ये सब कुछ आपके पास मिला हुआ. बेसिकली है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है. अगर आप लोग यूज करना चाहते हो इस टाइप की फैसिलिटीज या इस टाइप के सॉफ्टवेयर या इस टाइप के प्रोग्राम जनरेटर्स, जिसके थ्रू की आपके अगर लॉजिक्स सही है और सिंटैक्स में आप उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तो आप ये चीजें इस टाइप के सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो अपनी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए. कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे मेंशन भी की हुई हैं. बिगिनर फ्रेंडली माउस ऑपरेशन, you basically don't even need a keyboard, complicated environment configuration not required, just start and start creating sample सॉफ्टवेयर इमीडिएटली. मॉड्यूल लाइब्रेरी वहाँ पे ऑलरेडी आपके पास बनी हुई है, आप उसको यूज कर सकते हो डायरेक्टली. ठीक है, तो ये आपकी कुछ एप्लीकेशन है यहाँ पे जिसके थ्रू आप अपनी कोई भी एप्लीकेशन इजीली क्रिएट कर सकते हो. तो ये जो आज हमने टूल्स पढ़े थे, इसमें से जो इम्पोर्टेंट टूल्स है आपने जो प्रोग्राम जनरेटर से पढ़ा है, प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट और डिबग मॉनिटर, ये आपके सब टॉपिक्स हैं जो कि आपके आ सकते हैं 1 2 3 नंबर में, या छोटे छोटे जो आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन हो सकते हैं वहाँ पे ये पूछे जा सकते हैं. बट द मेन टॉपिक इज द कंपाइलर फ्रॉम द यूनिट नंबर 1, assembler, phases of compiler, types of assembler और linker and loader. लास्ट वन इज द मैक्रो. तो ये कुछ टॉपिक्स है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आज हमने डिस्कस किया है. ये आप अगर चाहते हो कि मींस की कुछ एप्लीकेशंस क्रिएट करना इन बाय यूजिंग सच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स, तो ये उनके लिए बेनिफिशियल है.